बच्चों, कल हमने आपको एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो स्ट्रक्चर इस तरह से हमने कल बनाई हुई थी, इसी को हम आज समझा रहे हैं। तो जब भी बाहरी अणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, कवक है या किसी प्रकार के प्रोटीन्स है, प्रोटोजोन्स है, जब बड़ी संख्या में लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति को प्रेरित करते हैं, जब ये सब शरीर में प्रवेश करते हैं तो लिम्फोसाइट्स इनके अंदर प्रवेश करने के बाद ही बड़ी संख्या में उत्पत्ति इनकी प्रारंभ हो जाती है और इनको ही कहते हैं एंटीजेंस। क्या? जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं एंटीजेंस। ऐसे सभी प्रोटीन्स जो बॉडी की सभी प्रोटीन से भिन्न प्रकार के होते हैं, हमारे बॉडी में भी प्रोटीन्स पाई जाती है और जो बाहरी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जाते हैं तो वो भी प्रोटीन के रूप में ही जाते हैं। तो ऐसी सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी की प्रोटीन से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, तो वो एंटीजेंस कहलाते हैं। जो हमारे बॉडी से डिफरेंट हो वो प्रोटीन एंटीजेंस कहलाते हैं। रोगाणु तथा ट्यूमर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर स्थित प्रोटीन व ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन का कार्य करते हैं। परागकण, अंडे की सफेदी, पंख, बाल, फल, सब्जी, चूजे, मांस, मछली, अन्य व्यक्तियों की ब्लड सेल्स तथा प्रत्यारोपित ऑर्गन्स व टिश्यू एंटीजेंस की ही भांति कार्य करते हैं। जितनी भी बाहरी चीजें हैं उनके द्वारा जो प्रोटीन जाती है वो हमारी बॉडी में जाकर किसका काम करती है? एंटीजन का काम करती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की सेल्स इन एंटीजन के विरोध में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। जब हमारे बॉडी में इतने विभिन्न तरह की एंटीजेंस प्रवेश करती है तो उसके लिए ही, उसके विरोध करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। और एंटीबॉडीज विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन ही होती है। जैसे एंटीजन प्रोटीन होती है उसी तरह से जो एंटीबॉडीज बनती है वो एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है जो एंटीजन के प्रति अनुक्रिया करती है, ठीक है, तथा उनको नष्ट करने के लिए ही बनाई जाती है। जो भी एंटीजन है या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी भी प्रकार का एंटीजन है तो उसको नष्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। इन्हें कहते हैं प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन। इनको कहते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है, इनको कहते हैं प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन कहते हैं। ये प्रोटीन के ही बने होते हैं और एक ग्लोब्यूलिन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन से ही मिलकर ये बनते हैं। तो एक ग्लोब्यूलिन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है, 2 भारी होती है और 2 हल्की होती है। इसमें दिखाई दे रही है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 इसमें हैवी होती है और 2 हल्की होती है, लाइट होती है, ठीक। ये वाली हैवी है और ये दोनों लाइट है। 2 भारी होती है और 2 हल्की होती है। ये चारों ट्राइसल्फेट के द्वारा वाई की आकृति में जुड़ी रहते हैं तथा एक वेरिएबल पोर्शन होता है, इसमें आकृति में जुड़े रहते हैं। भारी चेन बड़ी होती है जिसमें क्या होता है? स्थिर बॉन्ड होता है और तथा एक वेरिएबल पोर्शन होता है। एक कैसा होता है? वेरिएबल पोर्शन होता है जो बदलता रहता है और एक स्थिर होता है, कांस्टेंट पोर्शन होता है। एक अणु में 2 भाग होते हैं जिन्हें फैफ खंड कहते हैं। यह एंटीजन से जुड़ा रहता है। अलग अलग एंटीबॉडीज में अलग अलग प्रकार के ये फैफ खंड होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज का परिवर्तनशील भाग होता है। निचले खंड को पाथ कहते हैं। ये वायरस को निष्क्रिय करते हैं। तो इस तरह से जो एंटीबॉडीज बनती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 2 भारी होते हैं और 2 लाइट होते हैं। भारी वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और हल्के वाले कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरह से ये वायरस, बैक्टीरिया आदि से इसके जुड़कर उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे शरीर में एंटीजन आती है उसके विरोध के लिए हमारे बॉडी में ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन या उस विष या उस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि को नष्ट करने का काम करती है। बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया कि इसको दोबारा समझाना पड़ेगा? समझ में आ गया ना? आप इसका आगे का जो भी पोर्शन इस लेसन में वो कल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देंगे। तो उसमें आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, बाय।